नाना जी ने कहा, देखो अमर कितनी ही जिद करे, बद परहेजी मतलब लापरवाही नहीं करनी है। कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, बाहर निकल गए, ऐसा नहीं करना है। न करने देना। उसे 2 दिन सिर्फ मूंग की दाल का पानी देना। ओहो, अब तो अमर की शामत आ गई। अब तो अमर का चेहरा फक हो गया। चेहरा फक हो गया मतलब उसको पता चल गया कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मैंने झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। अब तो मुझे मूंग का पानी ही पीना पड़ेगा। उसने सोचा कि 2 दिन में तो सचिन और मिनी सारा सोन हलवा चट कर जाएंगे, लेकिन अपने ही मुंह से अपना बहाना कैसे जुटलाता। बेचारा चुपचाप पलंग पर पड़ा रहा। अमर के पिता सुबह सवेरे तरकारी लेने बाजार चले गए थे। लौटे तो हाथों में केलों का गुच्छा था। आते ही पत्नी से कहा, लो ये केले रख लो। हमारे अमर बेटे को केलों का बड़ा शौक है। अरे यह अमर बेटे को क्या हुआ है ना। नाना जी भी बाहर से आए तो नाना जी मिठाई लेकर आए, और पिताजी भी बाहर गए थे तो बाहर से केले लेके आए हैं। केले खाना अच्छा रहता है ना, आप सब भी फ्रूट खाते होंगे। ठीक है। अब ठंडा बुखार है, पत्नी ने बताया, यानी अमर की मम्मी ने उसके पिताजी से कहा। ओहो, यह तो बड़ा बुरा हुआ। पिताजी ने कहा, देखो इसे और कुछ न देना, बस शाम को थोड़ी सी घिया की तरकारी बनाकर दे देना। घिया घिया की तरकारी, घिया मतलब दूधी, बॉटल गर्ड की तरकारी, तरकारी मतलब सब्जी। घिया की तरकारी बनाकर दे देना। हम दोनों डॉक्टर को लेकर आते हैं। आइए पिताजी। इतना कह के अमर के पिताजी उसके नाना जी को लेकर डॉक्टर के पास गए। अब तो अमर के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया। सारी मक्कारी डॉक्टर के सामने खुल जाएगी। बेटा, बच्चे लोगों को आपको मैं बता दूं, झूठ आखिर झूठ होता है, इसलिए हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम जरूर पकड़े जाते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद माँ को बुलाकर बोला, माँ देखो तो मेरे हाथ पैर गर्म होते जा रहे हैं। वास्तव में कंबल में दबे दबे हाथ पैर थोड़े गर्म हो गए थे। माँ ने आकर बदन छुआ, बोली, ले ठंडा बुखार तो रहा नहीं, लगता है गरम वाला चढ़ गया है। तू चुपचाप लेटा रह, कल परसों तक यह भी उतर जाएगा। हाय, कल परसों? कल परसों तक तो केलों में से एक भी नहीं बचेगा और मिठाई भी नहीं बचेगी। अब और कुछ तो अमर कर नहीं सकता था। थोड़ी देर में माँ का ध्यान बटा कर बोला, देखो माँ, मिठाइयों की टोकरी पर मक्खी बैठ रही है। टीचर जी कहती हैं कि जिस मिठाई पर मक्खी बैठ जाए उन्हें किसी को भी नहीं खाना चाहिए।
टीचर जी ठीक कहती थी ना माँ। अब अमर को पकड़े जाने का डर लगने लगा, तो वह अपनी माँ से क्या बोलता है कि मम्मी अब देखो मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार मेरा गर्म होता जा रहा है ना। और बाद में वो अपनी माँ से बोलता है कि मिठाइयों की टोकरी पर मक्खी बैठी है। अब उसकी मम्मी क्या बोलती है, बेटे का मन रखने को माँ हाँ में हाँ मिलाती जाती। हाँ बेटा तू जैसे बोल रहा है ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में अमर कहता, देखना माँ बिल्ली केले सूंघ रही है। आखिर माँ ने झुंझला कर कहा, सूंघने दे, तुझे थोड़े ही खाने हैं, तू फिक्र मत कर, नहीं तो बुखार और बढ़ जाएगा। बेचारा अमर चुपचाप गुमसुम हो गया। थोड़ी देर में पिताजी और नानाजी डॉक्टर को लिए चले आए। डॉक्टर ने अमर की नाड़ी देखी, हाथ देखा और नजर देखी, जो बार बार उचट कर मिठाइयों की टोकरी और केलों पर जाकर रुक जाती थी। डॉक्टर जी सारा मामला समझ गए। बोले, देखो बुखार तो ठीक हो गया है ना अमर। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है।